हाय, इफ यू आर हियर मीन्स कि आप एक बार क्वेश्चन ट्राई कर चुके रहोगे। अगर क्वेश्चन नहीं ट्राई किया है, वंस आप एक बार उसको ट्राई करके देखो, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर नहीं होता है सॉल्व, देन वीडियो सॉल्यूशंस हम उसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल था इस चैलेंज के लिए। बोला जा रहा है कि इन दिस चैलेंज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट print the sum of a element in an array, keeping in the mind that sum of those integer may be quite larger. हमें क्या करना है ना कि एक एरे दिया हुआ है, हमें उस एरे का सम फाइंड आउट करना है। तो हम उसको ना एक बार समझ लेते हैं कि होगा कैसे, क्योंकि बहुत सिंपल है कि अपने को एक ऐसा एरे दिया रहेगा, ठीक है। और एरे में कुछ मल्टीपल उसमें एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा जो एरे का साइज है वो साइज ऑफ 4 है, ठीक। और इसके अंदर मैं जो दिया हूँ ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट अपना बी है, ये एलिमेंट सी है और ये एलिमेंट अपना डी है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ए बी सी डी इन चारों का सम निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, एक फॉर लूप लगाएंगे हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ए बी सी डी का जो सम है वो हमें निकालना है। बट क्वेश्चंस में एक पॉइंट यहाँ पर बोला गया है कि इन दिस चैलेंज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट इन एन एरे, कीपिंग इन द माइंड दैट सम ऑफ दोस इंटीजर मे बी क्वाइट लार्जर। जो उनमें से एक जो आपको सम आ सकता है ना वो काफी बड़ा हो सकता है ना। कुछ आप अगर इंट लेकर के सॉल्व करोगे तो उनके रेंज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड रेंज होते हैं। अगर उस रेंज से बाहर हो गया तो फिर आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना है कि आपका जो सॉल्यूशन का जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा आएगा। तो सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉन्ग लॉन्ग यूज कर लो, ठीक है। सॉल्यूशन यही है कि लॉन्ग लॉन्ग यूज कर लो। बहुत बड़ा भी अगर नंबर रहेगा तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा तो इंटीजर पॉसिबल नहीं है। तो लॉन्ग लॉन्ग इंट करके आप अपना सॉल्व कर लेना। तो लॉन्ग लॉन्ग इंट में क्या करना है कि एक आप वैल्यू यहाँ पर, वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देना। जैसे कि मैं कर देता हूँ सम, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। मैं ये बेसिक अभी आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ कि आपने सम करके एक 0 ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक लूप लगा दो, ठीक, लूप लगा दो। अब लूप में क्या करोगे, लूप में आप बोलोगे कि ये लूप तब तक चलते रहना चाहिए जब तक आपका जो एरे है वो एंड नहीं हो जाता, ठीक है। एरे में आप क्या करोगे कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे, एरे ऑफ आई को आप क्या करोगे, सम निकालोगे, ठीक है। यही आपको पास करना है कि जो आपका सम का वैल्यू है, सम का वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है, ठीक है। सम का वैल्यू आपका इनिशियली 0 है। आपने लूप चलाया और लूप किसके लिए चलाया, इसके लिए चलाया, ठीक है, आपके एरे के लिए चलाया। आपका एरे क्या बोलता है कि सबसे पहले वो इस वैल्यू को उठाएगा, मतलब ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, आई का वैल्यू यहाँ पर क्या है, आई का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका आई इस समय यहाँ पर है, ठीक। आपका आई यहाँ पर डिनोट कर रहा है, जो कि जिसका इंडेक्स हो गया 0 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। ये आपके पास में इतने सारे इंडेक्सिंग है और इन इंडेक्सिंग में आपको ये पता है कि ये आपका 0 वाला इंडेक्स है, ये आपका 1 वाला इंडेक्स है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। बस आई का वैल्यू अभी समझ लीजिए कि ये आपका आई इस समय यहाँ पर है, ठीक है। आपका ये क्या है, आई है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये आपका आई है। बस करना कुछ नहीं, सम का वैल्यू इनिशियली 0 था, अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो, वेट अ मिनट, ओके, सम का वैल्यू अपना यहाँ पर क्या था, 0 था। अभी क्या हो जाएगा, 0 प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, एरे ऑफ 0 को यहाँ पर ऐड कर लिया। सिमिलरली आगे क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपका बी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या होगा, इसके अंदर हमारा सी ऐड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें डी ऐड हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है और लास्ट में आपको इसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, गो बैक टू योर टर्मिनल एंड ट्राई अगेन। अगर आप वापिस से नहीं कर पा रहे हो तो मैं यहाँ पर कोड लिखने जा रहा हूँ, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। सो चलते कोड की तरफ में। और इसके कोड में क्या है कि आपको पूरा का पूरा फंक्शन वगैरह सब कुछ आपको करके दे रहा है, बस आपको मेन कोड लिखना है। मेन कोड खाली आपको लिखना है। तो मैं डायरेक्टली कोड की तरफ चलता हूँ। बोला गया कि आपको इस फंक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे बोला था कि मैं एक लॉन्ग लॉन्ग करके एक यहाँ पर
वेरिएबल ले लूंगा जिसका नाम मैंने सम रख दिया, ठीक है। और मैं बेसिकली कोड सी प्लस प्लस में लिख रहा हूँ, तो ठीक है, ये लॉन्ग लॉन्ग सम इज इक्वल टू 0 हो गया। अब उसके आगे मुझे क्या करना है, एक लूप लगाना है, ठीक है। अब लूप लगाओगे तो आपको 1 से लेकर के n तक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिगो ऑफ n हो जाएगा, ठीक है। जिसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया नहीं है तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। बस आप इतना समझ जाओ कि अगर आप फॉर लूप 0 से लेकर के एक n तक लगा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वो n क्या है, तो आप समझ जाओ कि आप बिगो ऑफ n में आप उसका फॉर्मूला, मतलब आप उसमें लॉजिक लगा रहे हो, ठीक है। तो वो एक तरीका था। तो आप डायरेक्टली एक फॉर लूप लगाओगे, फॉर int I is equal to 0, after that I is less than, एरे था ना, तो आप एरे के साइज से जस्ट छोटा होना चाहिए, ठीक है, एरे का साइज। एंड यहाँ पर आप i प्लस प्लस कर दोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई कर दोगे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, और ये फॉर लूप के बाहर मैं क्या कर देता हूँ, ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, सम को रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर मैं इस चीज को एक बार कंपाइल करके देखता हूँ, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इस कोड ऑफ लाइन को हटाता हूँ पहले, ठीक है। अगर आप इसका डायरेक्टली कंपाइल करके आंसर लाओगे तो देखो, मैं इसको एक बार रन कोड करता हूँ, ठीक है। मैं इस कोड को रन करता हूँ, देखते क्या आता है। रन हो रहा है हमारा कोड, कंपाइलर एरर आया, ओके। हमने देखो यहाँ पर कंपाइलर एरर में हमें बता दिया कि हमने ये नहीं लगाया है एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी, ये देखो हमने इसका लगा दिया। आफ्टर दैट क्या होगा, अब मैंने लगा दिया, एंड आफ्टर दैट अगेन मैं रन कोड करता हूँ। एरे डॉट साइज, क्या मिस्टेक हो रहा है, सॉल्यूशन में ये क्या है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आई इज लेस देन एरे डॉट साइज, आई थिंक राइट है, ओके, लेट्स चेक अगेन। सोल्यूशन जो हमारा पहला टेस्ट केस था वो कंग्रेचुलेशन पास हो चुका है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना होता है कि अगर आपका यहाँ पर पास हो रहा है तो फिर आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। मैं सबमिट किया कोड को यहाँ पर, लेट्स चेक करते हैं कि सोल्यूशन हमारा, और इंटरनली जितने टेस्ट केस है वो रन होएगा, सक्सेसफुली रन तो हुआ पहला वाला। कॉन्ग्रेचुलेशन योर सॉल्व दिस चैलेंज, वुड यू लाइक टू चैलेंज योर फ्रेंड, ठीक है। मतलब हमने बेसिकली इसको सॉल्व कर लिया है, एंड दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली अप्रोचिंग द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस को ट्राई करना है, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले आप खुद से ट्राई करो, देन आफ्टर ही आप सॉल्यूशन की तरफ में आओ, ओके, ठीक है। सो थैंक यू।